हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इंश्योरेंस अवेयरनेस के कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूं। पहला टर्मिनोलॉजी है एन्युइटी। एन्युइटी का मतलब होता है अ लॉन्ग टर्म contract sold by an insurance company designed to provide payments to the holder of a specific intervals, usually after retirement. The goal of annuities is to provide a steady stream of income during retirement. मतलब यह एक इंश्योरेंस कंपनी और पर्सन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि स्पेसिफिक इंटरवल्स पे आपको हम इतना पैसा देंगे, ठीक है। और ये चीज़ आफ्टर रिटायरमेंट के बाद होता है ताकि उनको किसी भी तरह का कोई इशू ना हो। अगला पॉइंट है हार्ड फ्रॉड। फ्रॉड दो टाइप्स के होते हैं, एक हार्ड फ्रॉड होते हैं, एक सॉफ्ट फ्रॉड होते हैं। हार्ड फ्रॉड क्या होता है? हार्ड फ्रॉड अकर्स व्हेन अ पर्सन इंटेंशनली फेक्स एन एक्सीडेंट, थेफ्ट और इंजरी टू कलेक्ट मनी फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी। हार्ड फ्रॉड ऐसा फ्रॉड होता है जिसमें लोग यानी जो इंश्योरेंस करवाए हुए हैं जानबूझ करके एक्सीडेंट करवा लेते हैं, जानबूझ करके चोरी का नाम दे देते हैं ताकि उनको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कुछ पैसा मिल सके, ठीक है। थर्ड है सॉफ्ट फ्रॉड। सॉफ्ट फ्रॉड एक ऐसा फ्रॉड होता है जिसमें क्या होता है ना कि रीज़न सही रहता है कि हाँ सच में उनका एक्सीडेंट हुआ है या किसी भी तरह का कोई इशू आई है, लेकिन उसमें क्या होता है यदि 10,000 का क्षति आई, 10,000 का नुकसान हुआ तो उसको बढ़ा करके 15,000 करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट फ्रॉड, ठीक है। नेक्स्ट वन है फ्री लुक पीरियड। Free look period, you have bought a new insurance policy and received the policy document and find that the terms and conditions are not what you wanted. If you have bought a policy and realize you don't want it, you can return it and get a refund that is called free look period. जैसे एग्जाम्पल कि मैंने इंश्योरेंस प्रोडक्ट परचेज कर लिया, ठीक है। तो जब एजेंट या इंश्योरेंस कंपनी के कोई स्टाफ हमें समझाए तो उस टाइम मैं हाँ हाँ कह दिया, लेकिन जब घर पे गया फिर से मैं उसके टर्म्स एंड कंडीशन को जब पढ़ा तब पता चला कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो हमारे लिए सुटेबल नहीं है। तो फिर से 15 दिनों तक मैं सोच विचार करके इंश्योरेंस कंपनी के पास जा सकते हैं कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट चाहिए या ना चाहिए। उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं फ्री लुक पीरियड। नेक्स्ट है फाइडेलिटी इंश्योरेंस। फाइडेलिटी का मतलब होता है क्या? ये ट्रस्ट। A fidelity insurance policy covers a losses sustained by the employee as a result of an act of forgery, fraud or dishonesty from an employee. The loss can be money or goods or duration of policy, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉलिसी। A type of insurance in which the value of goods being insured cannot be calculated exactly। यानी फ्लोटिंग इस पॉलिसी में क्या होता है ना कि जो भी इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है उसको सही ढंग से कैलकुलेट नहीं किया गया है, ठीक है। एग्जैक्टली मतलब जितना उसका प्रोडक्ट का कीमत होना चाहिए उतना एग्जैक्ट नहीं है। सो द पेमेंट ऑफ इंश्योरिंग दैम कैन बी चेंज्ड आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यानी कुल मिला के बात ये है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लॉटिंग में ये होता है ना कुछ प्रोडक्ट का कैलकुलेशन एकदम एग्जैक्ट नहीं होता है, हो सकता है कि बढ़ भी जाए घट भी जाए। की मैन पॉलिसी इंश्योरेंस। की मैन का मतलब होता है की मैन, ये दो वर्ड से बना है, की और एक मैन। की मतलब इम्पोर्टेंट, मैन मतलब आदमी, यानी किसी भी कंपनी के इम्पोर्टेंट पर्सन को हम लोग बोलते हैं की मैन, ठीक है। तो जब क्या होता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पर्सन जैसे कि CEO MD मान सकते हैं, ये एक ऐसा आदमी होता है कि यदि इनको तबीयत खराब हो जाए या इनकी डेथ हो जाए तो कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए क्या होता है कि इनका इंश्योरेंस कर दिया जाता है ताकि यदि इनकी डेथ होती है तो कंपनी को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। नेक्स्ट वन राइडर। राइडर का मतलब होता है कि एक एडिशनल क्लॉज लगा देना। कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद लिए, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि जितना इंफॉर्मेशन रहने चाहिए टर्म एंड कंडीशन सारी चीज़ है, उसके अलावा एक और एडिशनल कंडीशन को ऐड कर दिया गया कि इस तरह से यदि नहीं होता है तो उसको हम इस तरह से करेंगे, यानी उसको एडिशनल बेनिफिट हम लोग बोल सकते हैं, ठीक। वेस्टिंग एज किसको बोलते हैं? द एज एट विच यू स्टार्ट गेटिंग पेंशन इन एन इंश्योरेंस पेंशन प्लान इज नॉन एज वेस्टिंग एज। मान लीजिए कि हम लोग क्या किए, किसी भी तरह का कोई प्लान ले लिए LIC से, और जब कभी उस प्लान का हमें रिवार्ड मिलना शुरू होगा जिस टाइम से, उसी को हम बोलते हैं वेस्टिंग एज, जिस एज पे, ठीक है। अंडर राइटिंग।
Underwriting insurance, underwriters evaluate the risk and exposure of potential clients. They decide how much cover of the client should receive, how much should insure them they accept or not. Underwriting involves measuring risk exposure and determining the premium that needs to be charged to insure that risk. मतलब इसमें ये देखा जाता है, यानी अंडरराइटर मतलब जो ये करता है, एवेल्यूट करता है रिस्क एंड एक्सपोजर को, अंडरराइटर हो गया। और इस प्रोसेस को हम लोग अंडरराइटिंग बोलेंगे। क्या होता है, ये देखता है कि कोई भी यदि सामने वाला बंदा मेरे पास आया तो उसको प्रोडक्ट अपना दें या ना दें, इसका रिस्क कितना हो सकता है, प्रीमियम कितना हो सकता है, सारा को डिसाइड करते हैं, उसको हम लोग अंडरराइटर बोलते हैं। प्रोसेस को अंडरराइटिंग। ट्रीटी इंश्योरेंस क्या होता है? द प्राइमरी इंश्योर एंड वन और मोर रिसोर्सेज एग्री दैट ऑल कवर मीटिंग certain criteria will be ceded by the primary to the reinsurer. The process is automatic and the reinsurer entrusts the primary with underwriting responses set and forth. ट्रीटी इंश्योरेंस का मतलब होता है कि एक ऐसा इंश्योरेंस जिसमें क्या होता है कि जितने भी कवरेज उसको मिलना चाहिए सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर दे रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रीटी इंश्योरेंस। ठीक है। नेक्स्ट, फैकल्टेटिव इंश्योरेंस। फैकल्टेटिव का मतलब होता है कवरेज आर handled on a case-by-case basis. This approach is used when the primary insurer has undertaken an usually large risk which a potential for very high claims and are for which the probability of claims cannot readily be established, but where possible claims are reasonably believed to be substantial. मतलब क्या कि जब प्रोडक्ट ख़रीदा जा रहा था तब उस किसी व्यक्ति ने कहा कि ठीक है हम हाई क्लेम्स को भी कर सकते हैं रिकवर, और जितने भी क्लेम्स का प्रोबेबिलिटी होगा उस सबको हम देख लेंगे। लेकिन बाद में जब वही कहता है कि नहीं मैं इस क्लेम्स को या इस सारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, उसको हम लोग बोलते हैं फैकल्टेटिव इंश्योरेंस। अम्ब्रेला इंश्योरेंस क्या होता है? इट इज़ नॉन एज एक्स्ट्रा लायबिलिटी इंश्योरेंस। अम्ब्रेला इंश्योरेंस हैज़ बीन स्पेशली फॉर्मुलेटेड टू प्रोटेक्ट द पॉलिसी होल्डर फ्रॉम एनी लॉसूट्स and major claims. This helps the policyholder from any safeguarding not only in future but also his assets. अम्ब्रेला इंश्योरेंस का मतलब होता है कि इसमें एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड एनी लॉसूट जितने भी होते हैं सारे क्लेम्स को इसमें शामिल किया है, उसको बोलते हैं अम्ब्रेला इंश्योरेंस। बोनस क्या होता है? दिस इज अ विथ प्रॉफिट प्लान एंड probabilities in the profits of the corporation. It gets a share of the profits in the form of bonus. यानी जब कभी आप अच्छा काम करेंगे तो आपको सैलरीज अलाउंस के अलावा जो चीज़ दिया है उसको हम लोग बोलेंगे बोनस। डेफर्ड एन्युटी क्या होता है? डेफर्ड का मतलब होता है कि बाद में, हेल्प्स पीपुल सेव फॉर द फ्यूचर एंड द एन्युटी स्टार्ट आफ्टर अ सर्टेन डेट। यानी डेफर्ड जैसे मान लो कि अटल पेंशन योजना है, ठीक है, इसका एज 18 से 40 साल होता है, और इसमें क्या कहा जाता है कि आप जब 60 साल के हो जाएंगे तो आपको पेंशन देना हम शुरू कर देंगे। तो 18 से 40 साल तक तो लोग एलिजिबल होते हैं, लेकिन 40 साल से लेकर के 60 साल की एज तक यानी 20 साल का जो गैप है उसी को हम लोग बोलते हैं डेफर्ड एन्युटी। ठीक है। इंश्योर्ड, एन इंश्योर्ड इज अ पर्सन हु इज़ द बायर ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी एंड इंश्योर्ड पेज प्रीमियम। इंश्योर्ड का मतलब क्या? जैसे कि हम लोग हुए इंश्योरेंस कंपनी से यदि कुछ प्रोडक्ट खरीदेंगे उसके बदले में हम लोग यदि प्रीमियम देंगे तो उसको हम लोग क्या हो गए? इंश्योर्ड पर्सन हो गए। ठीक है। इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी हो गया इंश्योरेंस इंश्योरर। ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी क्या हो जाएंगे? इंश्योरर। नेक्स्ट वन है फिड्यूशियरी। फिड्यूशियरी इज अ समवन हु हैज़ टू पुट देयर क्लाइंट इंटरेस्ट अहेड ऑफ देयर ऑन इंटरेस्ट। फिड्यूशियरी का मतलब होता है कि एक एजेंट को भेजा गया, ठीक है, कस्टमर के पास, तो क्या करेगा ना कि अपना जो इंटरेस्ट है, अपना इंटरेस्ट उसको अपना जो इंटरेस्ट है ना उसका वो कस्टमर के इंटरेस्ट से उसको नीचे रखेगा, यानी कस्टमर का जो इंटरेस्ट है उसको ये हमेशा ऊपर रखेगा। ग्रुप इंश्योरेंस, it is defined as a group of people or a society or employee of an organization. Group insurance may offer life cover, health cover and other types of personal insurance. यानी हर टाइप के जब इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा एक ही कंपनी उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप इंश्योरेंस। फ्रेंचाइज इंश्योरेंस क्या होता है? फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस इन विच इंडिविजुअल पॉलिसीज आर इशूड टू एम्प्लॉई ऑफ अ कॉमन एम्प्लॉयर टू मेंबर्स ऑफ एन एसोसिएशन अंडर। मतलब क्या कि एक ही कंपनी अपने कस्टमर्स
को यदि इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंचाइज इंश्योरेंस। नहीं होता है कि एक कोई कंपनी है उसका फ्रेंचाइज कोई दूसरा लेकर के चलाता है, उसी टाइप से। ग्रेच्युइटी का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी या बैंक में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जब आप 2-3 साल 4 साल 5 साल रह जाएंगे तो उसके बदले में आपको क्या होगा कि कंपनी या बैंक आपको ग्रेच्युइटी के रूप में कुछ मनी देंगे कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेच्युइटी, यूजुअली रिटायरमेंट के बाद होता है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि एक इंश्योर्ड पर्सन बजाज से भी ले लिया, HDFC एर्गो से भी ले लिया, दोनों से क्या किया ना कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद लिया। मान लीजिए 50,000 का खरीदा, ठीक है, दोनों 50-50 हज़ार दोनों से खरीदा। जब नुकसान हो गया सेम चीज़ के लिए दो कंपनी से इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है, तो मान लीजिए कि नुकसान यदि उसका 25,000 रुपया हुआ है तो 12,500 बजाज भी देगा, 12,500 रुपया HDFC एर्गो भी देगा। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ माइग्रेशन ऑफ लॉस मतलब क्या होता है, माइग्रेशन इन लॉ इन द प्रिंसिपल दैट अ पार्टी हु हैज सफर्ड लॉस हैज़ टू टेक रीजनेबल ऑप्शन टू मैक्सिमाइज द अमाउंट इज टू बी लॉस सफर्ड। यानी इसमें ये कहा गया है कि यदि आपका किसी भी चीज़ का नुकसान हुआ है, ठीक है, तो आप उस नुकसान में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था कुछ इंश्योरेंस टर्म्स, ये पहली क्लास थी। यदि आप लोग को सही लगा होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।